देश में एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग तेज हो चुकी है और इस बार मांग को राहुल गांधी ने प्रयागराज से दोहराया है। राहुल गांधी न सिर्फ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए जनगणना को अहम बता रहे हैं। जातीय जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जातीय जनगणना के थ्रू। जिस संविधान की कॉपी जेब में रखकर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, अब उसी संविधान के सहारे वो एक बार फिर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मैदान में हैं। और इस बार उन्होंने रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का चुना है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर हैं और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं और वो मिस इंडिया की लिस्ट देख रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी दलित, ओबीसी, आदिवासी या अल्पसंख्यक नहीं दिखी। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये बात बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी विभाजनकारी बातों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती, सरकार ओलंपिक्स के लिए एथलेटिक्स और फिल्मों के एक्टर्स को नहीं चुनती। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा, राहुल जाति जनगणना की बात कर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। यानी जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, अब बीजेपी उस पर चौतरफा हमलावर है, क्योंकि बात जातीय जनगणना से हटकर हिंदुओं को बांटने तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नक्सलियों के आतंक का अंत अब दूर नहीं है। गृह मंत्री